नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। बहुमत के दम पर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने वाली भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से भाग खड़ी हुई है। खबर है कि बंगाल चुनाव में हुई धांधली के बाद सुप्रीम कोर्ट भड़का है और कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या बहुमत के दम पर तानाशाही चलाने वाली सरकार अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचा पाएगी? ज्ञानेश कुमार तो छोड़िए, मोदी शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर खुद को बचा ले जाएं तो बड़ी बात होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा तो पलटा, लेकिन जिस तरीके से संसद में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके मोदी सरकार ने संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है। खबर देखिए, द हिंदू की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग की नियुक्तियों से संबंधित कानून को लागू करने से पहले संसद में उचित बहस हुई थी। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की जवाब देने में हालत खराब हो गई है। आपको बता दें शिवानी, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकील ने कहा है कि बहस तो छोड़िए मिलॉर्ड, विपक्षी सांसदों को सामूहिक रूप से सस्पेंड करके मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पैनल का चयन किया गया है। तो आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले दिन के तौर पर संसद में से रिकॉर्ड तौर पर 141 विपक्षी सांसदों को पहले तो सस्पेंड कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पैनल है उसमें सीजीआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन मोदी सरकार सीजीआई के आने से इतना हड़बड़ा गई, इतना बौखला गई कि आनन फानन में अध्यादेश लाया गया और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर कर दिया गया और केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया। ऐसे हालातों में जब नियुक्ति हुई तो नियुक्ति के बाद बवाल खड़ा हुआ। अब इसी बवाल को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि आनन फानन में सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर किया गया, आनन फानन में मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया कि काश जजों की नियुक्ति भी चुनाव आयुक्तों की तरह इतनी जल्दी हुआ करती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपने आप में बहुत तल्ख टिप्पणी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट पेंडिंग पड़ी रहती है, लेकिन केंद्र सरकार किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेती। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगाकर रख दिया। राहुल गांधी ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार ने किस तरीके से रातों रात गजट जारी करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब एक तरफ राजीव कुमार रिटायर हुए, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई और ये नियुक्ति इतने आनन फानन में हुई, इतने आनन फानन में हुई कि आप समझ सकती हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि काश जजों की नियुक्ति भी इतनी जल्दी कर दिया करते। आपको बता दें शिवानी, ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में जो हुआ है वो तो राजीव कुमार के कार्यकाल में भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली और बिहार के जो नतीजे निकलकर सामने आए ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं मौजूद है और बिहार में तो प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें आई हैं। और इन सबसे इतर सबसे लेटेस्ट जो बंगाल का चुनाव है, जहां पर ममता बनर्जी हारने के बावजूद हार स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हुई, इस्तीफा तक नहीं दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में हुई धांधली की मुख्य जड़ को पकड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले की आनन फानन में सुनवाई शुरू की है शिवानी, इतना तो साफ हो चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति में ही झोल है। आपको बता दें कि जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मोदी सरकार ने याचिका लगाई कि अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सबसे जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि बंगाल के चुनावों में जो हुआ है इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में एक्शन नहीं हुआ तो लोगों का चुनाव आयोग तो छोड़िए, लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि मौजूदा कानून ये पक्का करता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो प्रधानमंत्री का
आदमी हैं। आपको बता दें शिवानी कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के विरोध के बावजूद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर पैनल में शामिल है तो उसके डिसेंट नोट को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने ये किया और अब इसके बाद ज्ञानेश कुमार की कुर्सी सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया है कि जो मोदी सरकार ने करके दिखाया है ये बहुमत के नाम पर तानाशाही चल रही है। आपको बता दें शिवानी, ये जो बेंच है, बेंच में सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इनके सामने याचिकाकर्ताओं ने दलील देते हुए कहा है कि ये कानून बिना किसी संसदीय बहस के पारित किया गया है और ये चुनाव निकाय पर सरकार के पूर्ण प्रभुत्व का रास्ता साफ करता है। तो किस तरीके से पूर्ण प्रभुत्व के दम पर मोदी सरकार ने चुनावों को मैनेज किया, दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं ये अपने आप में अप्रत्याशित हैं। फिलहाल जिस तरीके से खेल चल रहा है और पूर्ण प्रभुत्व की अगर बात की जाए शिवानी, तो इसको लेकर आप शुभेंदु अधिकारी का ताजा बयान देख सकती हैं। एक तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ने संविधान को या फिर यूं कहें पूरे देश को, लोकतंत्र को खुली चुनौती देते हुए कह दिया कि राहुल गांधी पहले खत्म हुए, फिर तेजस्वी यादव खत्म हो गए, अब ममता बनर्जी खत्म हो गई हैं और आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे। तो इन लोगों का ये कॉन्फिडेंस बताता है कि किस तरीके से इन लोगों को खुद पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। पहले तो 400 पार तक के दावे कर दिए गए। आपको बता दें शिवानी, ये जो तमिलनाडु है, केरल है, इन छोटे छोटे राज्यों में विपक्षी की सरकारों को इसलिए जिता दिया जाता है ताकि संदेह ना पैदा हो जाए, ताकि पूरी तरीके से ये जो चुनाव है इसकी धांधली उजागर ना हो जाए। लेकिन अगर बड़े बड़े राज्यों की बात की जाए तो बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। कहा तो यहां तक जाता है कि अब जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानादेश चलता है। और ज्ञानादेश किसके दम पर चलता है? बहुमत के दम पर चलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी बहुमत के दम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया। सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से बाहर किया और तो और संसद में बिना बहस के जो कानून लेकर सामने आए उसके तहत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर लोकतंत्र की सारी हदें पार करके रख दी हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, ऐसे हालातों में अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली गई तो उनके अंडर जो चुनाव करवाए गए हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर कोई भी कानून टेक डाउन होता है तो उसके अंडर जो कुछ भी हुआ होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई के होने से मोदी सरकार को इतनी दिक्कत क्यों थी, और क्या अब बिना बहस के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना ज्ञानेश कुमार को भारी पड़ने वाला है? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।